नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम। बात करते हैंगे चुनाव के ऊपर। जिस तरीके से बिहार का चुनाव हो चुका हैगा, अब 5 राज्यों में और भी चुनाव होना है। उसके बाद 2027 में यूपी का चुनाव होना है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मध्य विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके जो है रविदास जी, आइए उनसे बात करते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से देखा जाए कि बिहार का चुनाव कब मनाया जाएगा, किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से जो है एनडीए की जो है बहुमत आई है? बिहार विधानसभा के चुनाव में एसआईआर के माध्यम से 69 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक विधानसभा में औसतन 30,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और 22 लाख नए लोगों के फार्म भाजपा ने भरवा दिए, जो औसतन एक विधानसभा में 10,000 होते हैं। इस तरीके से वोट काट करके और फर्जी वोट जोड़ करके बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर लागू है और यहाँ पर भी वोटर लिस्ट ठीक होने का काम हो रहा है, लेकिन बीएलओ 50% फार्म भी अभी तक बांट नहीं पाए हैं। फिर फार्म को बांटने के बाद फार्म को जमा करना है और उसे अपलोड करना है। तो बीएलओ को सख्त निर्देश हो कि वो लोग फार्म लेकर घर घर जाएं और वहीं पर फार्म खुद भरें और भरवा करके जनता के सामने ही अपलोड करने का काम करें। किसी प्रकार की भी जो है वो वोटर के लिस्ट से वोटर का नाम न कटने पाए। समाजवादी पार्टी ने हर पोलिंग पर, हर बूथ पर अपने बीएलए नियुक्त कर दिए हैं, पीडीए प्रहरी नियुक्त कर दिए हैं और हम लोग बीएलओ के साथ जनता के बीच में जा करके नामों को जुड़वाने और बढ़वाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में जिस तरीके हुआ था, आप लोगों के बहुत से लोग कह रहे हैं कि चुनाव में जिस तरीके से हुआ है कि धांधली हुई है, इसमें ये हुई है, और वो जो है सब मौजूदा सरकार जो है वो कह रही है कि अगर कोई होती है तो उनके पास कोई सबूत होता है या कोई होता तो वो मेरे पास लेके आए, न्यायालय है उसके लिए। कैसी बिहार विधानसभा चुनाव में पहला सबूत तो यही है कि 69 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। दूसरी बात यह है कि 22 लाख जो है नाम जोड़ दिए गए, जो औसतन 10,000 आते हैं। इस पर पूरी प्रकार से जांच हो। और जब वहां पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज़बरदस्त लहर चल रही थी, जनता का मन बन चुका था, जनता सरकार को बदलना चाहती थी, फिर उसके बाद कैसे वहां पर एनडीए की सरकार बन गई, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए ये शंका हो रही है। जिस तरीके से जो है 22 अखिलेश यादव ने रैली की थी, इंडिया गठबंधन के 22 जो स्टार लोग जो थे, उसके बाद भी जनता के ना क्या मन बनाया? इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 26 रैलियों को संबोधित किया और 20 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति करी। जो 20 स्टार प्रचारक पूरे चुनाव में लगातार प्रचार करने का काम करते रहे, लेकिन 13 जगह ऐसी थीं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों लड़ रही थी। तो गठबंधन में जब तालमेल ठीक से नहीं हो पाया तो जनता के बीच में छवि खराब गई। और अब हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। आखिरी सवाल है जो है बिहार का तो हो गया है, अब 2027 अभी 5 राज्यों में होना है और अब जो है 2027 में जो यहाँ का उसकी लेकर आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे? बीएलओ एसआईआर यहाँ पे भी लागू हो गया है, जिस तरीके से मेहनत चल रही है, जिस तरीके से जो है फॉर्म भराए जा रहे हैं, 2-2 फॉर्म भराए जा रहे हैं, उसके बाद किस तरीके से देखेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसमें
समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट में जनता खुद ही जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और फार्म भरवाने का काम कर रही है। लेकिन बहुत से बीएलओ ने अभी तक लोगों को फार्म नहीं दिए हैं। कुछ जगह पर तो 50% भी फार्म का वितरण नहीं हुआ है। उन फार्मों का वितरण करके, उन फार्मों को जमा करा करके उसको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर अपना पीडीए और प्रहरी और बीएलए बनाने का काम किया है। ये लोग घर घर आ रहा है, जिनके लोग नाम है उनके पुरानी डिटेल निकाल रहा है, 2003 की लिस्ट निकाली जा रहा है, फिर भी उनके नाम नहीं आ रहे हैं। किस नज़रिए से जो है उस पर काम करेगी समाज? कि बीएलओ जिनके नाम हैं उनका फार्म दे रहा है, और अगर वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं हैं तो 9 फरवरी को लिस्ट के प्रकाशन के बाद नए लोगों के फार्म भरने और नाम जोड़ने का काम चलेगा। और हम लोग उस समय कैंप लगवा करके लोगों के फार्म भरवा करके और वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम जुड़वाएंगे। हमारा ये संकल्प है कि हम एक भी वोट को छूटने नहीं देंगे और एक भी वोट का नाम कटने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है करने के लिए थे रविदास मल्होत्रा थे, मध्य विधानसभा के। इन्होंने कहा जिस तरीके से बिहार में हुआ था, एसआईआर लागू हुआ था, उसके बाद अब लखनऊ में भी जो है, यूपी में भी जो है एसआईआर चल रहा हैगा, और समाजवादी पार्टी इसके साथ जो है काम करेगी। नौकरी से इसका बूथ बनाएगी, जहाँ जहाँ पे लोग हैं वहाँ वहाँ काम करेगी, और जिनके नाम नहीं हैंगे नई लिस्ट जारी करके उनका नाम उसमें शामिल कराएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन जिसान के साथ जन संदेश टाइम्स।